So hello guys, good evening, or I should say good morning because I'm recording this at 6:12 a.m. Whatever. So after a long period of waiting time, finally the MCC has released the counseling schedule for NEET UG. MCC ने NEET UG के लिए काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है। एंड वो काफ़ी टाइम तक कोर्ट में जो केस चला था। पीजी की जो काउंसलिंग थी वो पहले ही स्टार्ट हो चुकी है, उसके बारे में हमने अभी बात नहीं की है। और आई नो आई एम बीन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम बिकॉज मेरे भी एग्ज़ाम्स थे प्री यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी फैब में होंगे। बट स्टिल इन द मीन टाइम दिस टाइम आई विल डेफिनेटली बी रेगुलर हियर। हम काउंसलिंग की हर एक स्टेप के बारे में बात करेंगे। तो अभी तो हम काउंसलिंग की जस्ट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहले हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि इस बार ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी 3 राउंड्स होंगे। ठीक है, मतलब जो भी सीट्स बच जाएंगी वो स्टेट्स के स्टूडेंट्स को नहीं मिलेंगी। काफ़ी लोगों के इस पे अलग अलग ओपिनियंस थे कि मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, वो आपका जो ओपिनियन है आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, तो वो खुशखबरी वाला दिन हमारे लिए है 19 जनवरी। ठीक है, 19 जनवरी से 24 तक राउंड 1 ऑल इंडिया के राउंड 1 की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, जहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट शुरू होता है। ठीक है, इसी के साथ आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जाता है अप टू 12 नून। अच्छा, एक चीज़ अब यहाँ पे नोटिस कीजिएगा आप कि जो भी 24 जैन की लास्ट डेट है वो 12 नून तक है। ठीक है, इसका मतलब है दोपहर तक है, तो आप रात तक का वेट ना करें। बेस्ट तो यही रहेगा कि जैसे ओपन होती है पोर्टल तुरंत आप उसी टाइम अपना रजिस्ट्रेशन कर दें। इसके बाद आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज़ चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग द सीट्स। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप अपने कॉलेज डिसीजन मेकिंग में, और इसके लिए ऑब्वियसली मैं ट्राई करूँगा कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊँ। ठीक, स्टेट के बारे में यदि आप जानना चाहते हो उसके बारे में आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा बिल्कुल। ठीक है, एक्चुअली द सीक्वेंस ऑफ कॉलेज इट मैटर्स अ लॉट। उसी सीक्वेंस में आप यदि भरें तो जिस आपको यस बेस्ट कॉलेज मिल सके। ठीक है, इसके बाद आता है इसके बाद हमारा काम यहीं पे हो जाता है। ठीक है, अंटिल आपको कॉलेज नहीं मिलता, इसके बाद सारा काम एमसीसी का, दे विल अलॉट द सीट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रैंक्स, दैट इज़ अ यूजुअल थिंग जो चलेगा 27 से 28 जैन तक। ओके, प्रोविजनल रिजल्ट जो आपकी सीट अलॉट हुई है 29 जनवरी को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से कॉलेज में हुई है। ठीक है, इसके बाद आता है नाउ रिपोर्टिंग टू कॉलेज। अब यदि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो आपके पास 4 फेब तक का टाइम है आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है विद द शेड्यूल्ड डॉक्यूमेंट्स और द गिवन डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स के बारे में अगर यदि आपको क्वेरी है तो प्लीज़ यार कमेंट में बताना। वैसे भी मैं ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ही हो, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे ऑलरेडी पूछ चुके हैं। ठीक है, सो 4 फेब तक का आपका हो जाता है। इसके बाद टाइम दिया जाता है एक्चुअली, जो भी कॉलेजेस हैं उनको वो एमसीसी को रिपोर्ट करेंगे कि इतनी सीट्स हमारे पास बच गई, इतनी खाली रह गई हैं। ठीक है, तो 9 फेब से आपका सेकेंड राउंड शुरू हो जाता है। तो अच्छी चीज़ ये है कि जो भी आपका फर्स्ट राउंड है जैन के अंदर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, और पूरा फेब या मान के चलिए वो आपका सेकेंड राउंड चलेगा 9 फेब से 14 तक। फिर से सेम प्रोसीजर है, रजिस्ट्रेशन पेमेंट। अच्छा, ये चीज़ आपको पता होगी ऑलरेडी, नहीं है तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि राउंड 1 की जो भी आपकी चॉइस फिलिंग है उसको आप टोटल न्यू तरीके से राउंड 2 में एकदम वापस से रीसेट करके अपने चॉइस के अकॉर्डिंग वापस से भर सकते हैं। तो चॉइस फिलिंग का आपको दोबारा ऑप्शन मिलता है। याद रखिएगा ये सिर्फ राउंड 2 तक ही रहता है। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो आप वापस से अपनी चॉइसेस रिफ्रेश कर सकते हैं, अगर आपको चेंज करना चाहे तो ऑब्वियसली कर सकते हैं। ठीक है, और यदि वो रखना चाहे तो वो भी रख सकते हैं। इसके बाद आता है प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। फिर से ये चलेगा 17 से 18 फरवरी, और 19 फरवरी को फिर से आपको पता चलेगा कि राउंड 2 में आपको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राउंड 1 में आपको कॉलेज अलॉट हो गया, बट आप चाहते हैं कि वो प्रमोट हो, तो उस केस में आपको क्या करना है। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट शॉर्टली इनफैक्ट यदि मैं बताऊं तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिपोर्टिंग टू कॉलेज इज़ कंपलसरी, जहाँ तक मुझे पता है।
ठीक है। उसके बाद आप वापस से करना चाहें तो आप प्रमोट हो, यदि आपको मिला है तो आप प्रमोट हो जाएंगे। हम डिटेल में डेफिनेटली इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो Feb 20 to 26 में आपको रिपोर्ट करना है कॉलेज में। इसके बाद आपका थर्ड राउंड आता है। अब इसके बाद कुछ चीज़ों का जिनका आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है वो ये है कि जैसे हमने डिस्कस कर चुके थे कि मॉप अप राउंड को छोड़ के 3 राउंड होंगे, ठीक है, राउंड 1 और राउंड 2 के बाद, ठीक है, मॉप अप राउंड होगा। उसके बाद एक और राउंड होगा, दैट इज स्टे वैकेंसी राउंड, ठीक है। पहले मैं इस पर अलग वीडियो बना चुका हूँ। शॉर्ट में यदि मैं बताऊँ तो पहले क्या होता था, मॉप अप राउंड के बाद जो भी सीट्स बच जाती थी वो स्टेट को ट्रांसफ़र हो जाती थी, बट दिस टाइम, इस बार ये नहीं है। ये भी कोर्ट में काफ़ी टाइम तक केस चला है और फाइनली ये रिज़ल्ट आया है कि जो भी सीट्स बच जाएंगी वो नेक्स्ट एक अलग से राउंड किया जाएगा काउंसलिंग का, दैट इज़ कॉल्ड एज स्टे वैकेंसी राउंड। यहाँ पे इनको टर्म दिया है, आप ऑल इंडिया काउंसलिंग का राउंड 3 बोल सकते हैं इसको। तो सारी सीट्स इस राउंड में ट्रांसफ़र हो जाएंगी। अब कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्टे वैकेंसी जो भी राउंड होगा इसका फर्स्ट ऑफ ऑल अलग से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। ये क्लियर गाइडलाइंस हैं एमसीसी की, अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो यदि आप पार्ट लेना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन राउंड 1 या राउंड 2 में ही करना होगा, ठीक है। कमिंग टू सेकेंड थिंग की चॉइस फिलिंग, फिर से कोई भी फ्रेश चॉइस फिलिंग आपने इसमें नहीं कर सकते। तो जो आपकी चॉइस फिलिंग राउंड 2 की लॉक्ड है वो ही यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का आपको डेफिनेटली ध्यान रखना है। इसके बाद भी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी हम डिस्कस करेंगे। आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू बी कंटिन्यू हियर, आई विल ट्राई टू बी रेगुलर हियर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड स्टे हेल्दी। और हाँ, हैप्पी मकर संक्रांति।